क्लास 10th के योद्धाओं, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब आपको भैया बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, आज हम आप लोगों को जो क्लास 10 हिंदी है, जो आप लोगों को क्लास 10 हिंदी है कक्षा 10 का, ठीक है, 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। ठीक है, अगर आपको हिंदी में भैया नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, कौन सा आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, कौन सा गद्यांश आएगा, कौन सा जीवन परिचय आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पूरी हिंदी जो है आपका एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। अब जो है हर स्टूडेंट, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अब भैया हर बच्चा जो है 95 फोड़ेगा। ठीक है, मतलब आप हिंदी में 95% जरूर लाओगे अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक्स तैयार कर लिए। ठीक है, जितने स्टूडेंट 10th में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, पूरे बुक का ये निचोड़ है। ठीक है, पूरे बुक का निचोड़ है आपके हिंदी में जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा वही मैं आपको बताऊंगा, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी है नहीं आएगा। अगर आपने ये तैयार कर लिया भैया, आपका पूरा हिंदी तैयार हो जाएगा और पूरा मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बता रहा हूं, तो अभी आप लोग देख लो, जल्दी से देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, पेपर में भैया धुआं कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद, हिंदी के पेपर में धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, पूरी हिंदी एक वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जो पढ़ना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन सा जीवन परिचय, कौन सा निबंध, कौन सा पत्र आएगा, कौन सा गद्यांश पद्यांश, सब बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, ये है क्लास 10 हिंदी 2026। ठीक है, ये आपको भैया अगर टॉपर बनना है, ठीक है, टॉपर बनना है, 95% हिंदी में लाना है, तो भैया इस वीडियो में मैं आपको 2026 में 95% की गारंटी देता हूं अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक तैयार कर लिया। ठीक है, ये वायरल टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वायरल टॉपिक जो हर साल बोर्ड में आता है और 2026 में तो 100% आएगा। ठीक है, और ये जो है भैया, ये हमारा पूरे बुक का निचोड़ है, मतलब इसमें आपका जो पूरा बुक है ना उसका निचोड़ है और पूरा बुक आपका भैया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे बुक का निचोड़ है और इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन, सारा गद्यांश पद्यांश सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 70 में 70 नंबर आप पक्का करके आओगे भैया। बोर्ड पेपर में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे और बोर्ड पेपर में 70 में आप 70 नंबर लाओगे। जैसे आपको पेपर मिलेगा आप तुरंत लिखना शुरू कर दोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भैया, या जैसे आप क्लास 10 हिंदी का पेपर आप देने जाओगे ना 2026 बोर्ड में ना, आपको सबसे पहले हिंदी के पेपर में आपको क्या मिलेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आपको 20 नंबर यानी कि 20 में 20 नंबर आपको करके आना है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। तो आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पेपर में आपका कहां से आएगा भैया, पेपर में क्या क्या आएगा। ठीक है, ताकि हम उसको तैयार कर लें और हमारा 20 में 20 नंबर पक्का हो जाए। तो देखो, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आता है, हिंदी गद्य का जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, हिंदी गद्य के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है, जैसे आप लोगों का है भैया हिंदी गद्य के जो चैप्टर हैं, जैसे मित्रता है, ममता है, क्या लिखूं, मतलब सारा इनसे जो रचनाएं आती हैं तो उनके आप भैया लेखक का नाम लिखो, ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, एंड आपका जो इसमें आता है शुक्लयुग। ठीक है, शुक्लयुग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लोत्तर युग, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भैया जो हिंदी गद्य है। ठीक है, और जो आप लोगों को तैयार कर लेना है जो आपके गद्य का, जो गद्य का पाठ है, ठीक है, गद्य का जो रचना है, मतलब जो आपका गद्य की रचना, जैसे आप लोगों का चैप्टर आप गद्य में देखोगे भैया क्लास 10 में, तो वो जो आपका रचना है वो तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा आता है। जैसे चिंतामणि किसकी रचना है, जल्दी बताओ,
चिंतामणि किसकी रचना, 1 नंबर पक्का, ठीक है। तो वो जो आपका भैया चैप्टर आप पहला पढ़ोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उनकी रचना है। तो ऐसे आपका गद्य का जो रचना है वो बहुत ज्यादा आता है। तो अगर हम देखें तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 5 नंबर पक्का कर देगा, 5 मार्क्स। तो बताओ 5 नंबर आपका पक्का कर देगा। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को भैया ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो आपको अगर हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल पक्का करना है 5 में 5 नंबर, तो आपको जो गद्य के चैप्टर्स हैं उनकी रचना है वो तैयार कर लो और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग तैयार कर लो भैया, आपका ये 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ये आपका पहला टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा। फिर आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा देखो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूसरा टॉपिक आएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका दूसरा टॉपिक रहेगा कि हिंदी पद्य का जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। हिंदी पद्य में आपको कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ये भी भैया 5 ही मार्क्स का है, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा टोटल। अगर हम गद्य और पद्य को मिला लें तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और पद्य में भैया केवल 2 चीजें आता है, एक तो आपका आधुनिक काल आएगा, देखो एक तो आपका भैया जो आधुनिक काल है वो आता है, ध्यान से देखो, ठीक है। आधुनिक काल बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और एक आप लोगों का आधुनिक काल और एक आप लोगों का है भैया रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल तो बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और रीतिकाल तो ये आप लोगों को रीतिकाल या रीति आपका युग कुछ भी कह सकते हो। तो आप सबसे पहले जो आप लोग इसमें इनकी समय सीमा क्या है और इनके जो कवि हैं उनको तैयार कर लो भैया, जो रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। समय सीमा तैयार कर लो कि इनका समय कब से कब तक है, ठीक है, समय सीमा और इनकी विशेषता। ये 3 चीजें भैया आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आता है। अगर आपका रीतिकाल का कवि आएगा या समय सीमा या विशेषता, या फिर आधुनिक काल का आएगा या प्रगतवादी प्रयोगवादी, ये सब भी आते हैं। एंड फिर आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है क्या, इसमें फिर आप लोगों को तैयार कर लेना है जो आपका पद्य के जो आपके चैप्टर है ना, पद्य का जो आपका जो पाठ है या फिर चैप्टर के रचना, चैप्टर्स की रचनाएं, ठीक है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि भैया जो चैप्टर की रचनाएं हैं पद्य का वो भी आता है, ठीक है। जैसे आपके जो चैप्टर हैं, आपके जो हिंदी के जो आप लोगों का चैप्टर हैं उनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पद्य में आता है, तो आप ये भी तैयार कर लेना। तो अगर आप हिंदी पद्य की जो चैप्टर है उनकी रचना भी तैयार कर लोगे, साथ में आप ये भी तैयार कर लोगे, तो ये 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम गद्य और पद्य को देखें तो गद्य और प्लस पद्य, ठीक है, ये आपका टोटल भैया 10 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर का गद्य आएगा, 5 नंबर का पद्य आएगा, 10 नंबर। तो गद्य और पद्य से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। और जितने बच्चों को डर लग रहा है सर अगर हमें ऑब्जेक्टिव पेपर में ना आए तो क्या करेंगे, उसका भी ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लो। ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना अभी, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा ट्रिक कि आप एक ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं आओगे, 20 में 20 नंबर नहीं तो 19 नंबर करके आओगे, वो ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन अभी आप पढ़ो और देखो क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपका 10 नंबर तो पक्का हो गया, एक तो गद्य का एक पद्य का। अब आगे आओ ऑब्जेक्टिव देखते हैं आगे। देखो फिर आपका जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आएगा भैया, जो आपका पेपर रहेगा उसमें, ठीक है, जो आपका 2026 में पेपर आएगा भैया हिंदी का, उसमें ये 100% रहेगा, ठीक है। क्या देखो इसमें जो आएगा वो आएगा रस छंद अलंकार। अब रस छंद अलंकार जो है पहचानने के भी आ सकता है, एक एग्जाम्पल देके आपको उससे पूछ सकता है इसमें कौन सा अलंकार है कौन सा छंद है। तो ये तो बहुत आसान है भैया, 1+ मतलब 1 नंबर का रस आएगा, 1 नंबर का छंद आएगा, 1 ही नंबर का अलंकार आएगा, टोटल आपके 3 नंबर का आएगा, ठीक है। और ये आपका हिंदी व्याकरण से आएगा, ठीक है। तो रस छंद अलंकार आपका 1-1 नंबर देकर जाएगा, आपको 3 नंबर भैया मिल जाएगा अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया। रस छंद अलंकार बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा अभी, ठीक है। और अगर आप वो ट्रिक लगा लोगे बस आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया तीसरा टॉपिक। फिर आप देखो, ठीक है, आपका फिर आता है उपसर्ग, चौथा टॉपिक जो कि 1 ही नंबर का आएगा, 1 मार्क्स का आएगा उपसर्ग, और बहुत आसान होता है। 1 ही नंबर का समास आता है जो कि 1 ही मार्क्स का आएगा। तो ये सब टॉपिक आप छोटा छोटा क्लियर करते चलो, ठीक है। 1 ही नंबर का पर्यायवाची आएगा,
1 मार्क्स का आपका पर्यायवाची आएगा, ठीक है, और 1 ही नंबर का तत्सम एवं तद्भव आएगा। टोटल आपके भैया 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपका 10 नंबर व्याकरण से रहेगा और गद्य पद्य 10 नंबर का, ठीक है। तो ये सब 1-1 नंबर का है और इन सब का जो ट्रिक है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्या क्या आएगा, 100% पेपर में क्या क्या आएगा, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो ये टॉपिक्स आप भैया कहीं लिख लो, आएगा जरूर। और मैं आप लोगों को जो क्लास है वो दूंगा भैया टॉप 20 करके सबका दे दूंगा, ठीक है। टॉप 20 आपके जितने, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टॉप 20 समाज, टॉप 20 पर्यायवाची, टॉप 20 तत्सम तद्भव, ठीक है। वो 20 तैयार कर लोगे, बस खत्म है। और साथ में ट्रिक भी बता दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो कोई टेंशन नहीं लेना, सारा करके आना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे आओ, आगे 1 नंबर का आएगा 5वां टॉपिक, संस्कृत व्याकरण सर्वनाम और तदयुष्मद। ये 1 नंबर का आएगा भैया, संस्कृत व्याकरण तद जो आपका सर्वनाम तदयुष्मद, एंड 1 ही नंबर का आपका आएगा वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ठीक है। 1 ही नंबर का, 1 मार्क्स का ये भी आएगा। ये सब व्याकरण के जितने भी आएंगे 1-1 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 मार्क्स, ठीक है। ये टोटल 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको अभी लास्ट में पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पूरा तैयार कर लेना, टेंशन मत लो, ठीक है। एंड अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अगर हमें ऑब्जेक्टिव मान लो नहीं आता तो आपको छोड़ के नहीं आना, ट्रिक लगाना है, ठीक है। ट्रिक आपके पास मतलब कौन कौन से हैं, देखो ट्रिक, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो आप ट्रिक लगा सकते हो। जैसे पहला, जैसे आपके ऑप्शंस में होते हैं, कौन सा ऑप्शन ए व वी दोनों, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो। ये दोनों पे आप भैया हिंदी में सही लगाना, बिल्कुल सही होता है, मतलब लगभग 80% ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। एंड फिर आपका दूसरा ट्रिक है, वो लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। ये केवल हिंदी का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा ऑप्शन आए तो आप भैया तुक्का इस पर ही लगाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन हिंदी में बहुत कम आते हैं, ठीक है। और तीसरा ट्रिक अगर देखा जाए, तीसरा ट्रिक ये सभी, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ये सभी ऑप्शन, तो ये वाला भी ट्रिक आप भैया इसी पर लगाना, केवल हिंदी के लिए, ठीक है। साइंस के लिए अलग ट्रिक है, सबका अलग अलग ट्रिक होता है। चौथा नंबर, ये अगर आपको ये सारा ऑप्शन ना मिले तो हम क्या करेंगे, तो फिर तुक्का लगाना है। क्या करोगे, तुक्का लगाओ। अब तुक्का कौन सा ऑप्शन, देखो हिंदी में ज्यादातर भैया वी व सी वाला जो ऑप्शन होता है उस पर ज्यादा तुक्का लगाना, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं आता तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो भैया, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सा भैया कॉपी में लिखने वाला, मतलब गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध पढ़ना है, ताकि आप लोग भैया हिंदी में बिल्कुल फोड़ दो और धुआं उड़ा दो पेपर में। तो चलो देखते हैं। तो अब देखो भैया, बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाएगी, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर तो वो मार्कशीट में देना है। अब जो आपको प्यारी प्यारी भैया कॉपियां दी जाएगी ना, अब उसमें लिखना वाले जो क्वेश्चन है, लिखने वाले, वो क्या करोगे। तो देखो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसान होता है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको भैया एक ही टिक लगाना होता है जो सही होता है, लेकिन जो लिखने वाला है उसमें आप भैया नहीं जानते हो, फिर भी आप लिख सकते हो बना बना के, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, आप भैया प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप कर रहे हो भैया, आप पहला कर रहे हो पहला डालो, दूसरा कर रहे हो दूसरा डालो, लेकिन पहले आप वो करना जो आपको बिल्कुल 100% याद है, क्योंकि भैया एग्जामिनर का माइंड आप समझो कि वो पहले वाला जो पेज है वो बहुत अच्छे से चेक करता है। तो आप पहले आप गलती मत करना, बाद में भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया आपके बोर्ड एग्जाम में अगर लिखने वाला पूछा जाएगा तो सबसे पहले 7वां टॉपिक जो कि है गद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश आएगा 2026 बोर्ड में। और ये जो मैं आपको गद्यांश बता रहा हूं ये 100% आएगा, ठीक है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, यहां से गद्यांश जरूर आता है। तो मैं देखो, मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जो बिल्कुल 100% है, ठीक है। पूरा बुक अगर मैं छपवा दूं तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको कम से कम बताऊंगा ताकि आप कम से कम पढ़ के भैया 90% ले आओ। तो ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश 2026 पेपर के लिए है। अब पढ़ना कौन कौन सा, एक तो आपको मित्रता, एक ममता। मित्रता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि भैया रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, या रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इनका जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गद्यांश अभी बात करें तो गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। और ये ममता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जयशंकर प्रसाद का है।
मैं कहता हूं अगर ये 2 चैप्टर, ज्यादा नहीं, अगर आप 2 चैप्टर तैयार कर लेते हो, मैं कहता हूं आपका गद्यांश जो है ना, गद्यांश वो 100% फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका फिक्स हो जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि यहीं से आएगा। अगर एक तो आएगा, हो सकता है दोनों यहीं से आ जाए, तो आप जल्दी से तैयार कर लो, टिक लगा लो भैया मित्रता और ममता पे। जब पेपर देके आना, कुछ आप वीडियो में देखकर मिला लेना कि सर ने कहा था वही आया। ठीक है, तो ये आपको पहले गद्यांश तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपका भैया 6 नंबर पक्का कर देगा। 6 में 6 नंबर, और 6 नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपका सीधा 1% ही ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो 6 में 6 नंबर पक्का करना है, बस ये 2 चैप्टर तैयार कर लो। ठीक है, तैयार कर लो, अच्छे से टिक लगा लो, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 6 नंबर का आता है। अब नहीं आता फिर भी आप करके आना, खाली पेज मत छोड़ के आना, वहां लिख कर आना। ठीक है, आप कुछ भी बना के लिख देना, गद्यांश पद्यांश में मिल जाएगा नंबर। अगला आ जाओ, 8वां जो महत्वपूर्ण आपका ये पद्यांश है, सॉरी इसको आप लोग पद्यांश कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपका पद्यांश है, क्योंकि गद्यांश तो हम लोगों ने देख लिया, अब पद्यांश देखो, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% कंफर्म है, और ये 6 नंबर आपका भैया पक्का करेगा। देखो गद्यांश में जो चैप्टर्स है वो कम है, पद्यांश में ज्यादा है, इसलिए आपको इसमें 4 चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। देखो पहला आपको पद वाला चैप्टर तैयार कर लेना है। ठीक है, पद वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो सूरदास जी का। ठीक है, फिर आप लोगों को भैया धनुष भंग वन पथ पर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तैयार करें, क्योंकि पद्यांश सही से आएगा। फिर आपको भक्ति नीति तैयार कर लेना और स्वदेश प्रेम, ये 4 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा जो पद्यांश का। देखो पूरी हिंदी में आप लोगों का इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा, अगर आप भैया बहुत अच्छे से देखते हो। ठीक है, तो अगर आप पद्यांश की बात करें तो इन्हीं चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लो, टिक लगा लो और जल्दी से तैयार करो। आगे आ जाओ, आगे भैया जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर आप पक्का कर लो। ठीक है, 5 में 5 नंबर आप पक्का कर लो, और मैं कहता हूं ये जीवन परिचय 100% 1,00,000% यही आएगा। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, अगले साल का पेपर उठा के देख लो, यहीं से आएगा जीवन परिचय। ठीक है, हर सेट में आएगा। तो पहला आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 2 जीवन परिचय आप तैयार कर लो, अगर आपको लेखक में बिल्कुल 100% कंफर्म करना है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लोगे ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लिखना कैसे, सबसे पहले आप भैया एक छोटा सा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद आप जीवन परिचय लिखना, छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय, उसी में से काट लेना 5-6 चीजें, एक तो नाम, एक उनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उनकी जो थोड़ा शिक्षा और मृत्यु, बस रचनाएं लास्ट में लिख देना। ये लेखक का जीवन परिचय। अगर हम कवि का जीवन परिचय 10वां टॉपिक की बात करें, कवि का जीवन परिचय, जो कि ये भी 5 ही नंबर का आता है, और रचना भी तैयार कर लेना जीवन परिचय के साथ, तो 3 आपको तैयार करना है, बस 3 जीवन परिचय। आप कहोगे सर ये 3 जीवन परिचय काफी है, बहुत काफी है। ठीक है, बहुत काफी है, 1000 नहीं 1,00,000% काफी है। ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा, बस तैयार आपको करना है। पहला सूरदास जी का तैयार कर लो, फिर आपको तुलसीदास जी का, फिर महादेवी वर्मा का, ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लो भैया, आपका 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 5 में 5 नंबर। ठीक है, तो कवि का और लेखक का जीवन परिचय बस आपको कितना 10 नंबर पक्का करना है, तो आपको 2 लेखक का, 3 कवि का, 5 तैयार कर लोगे तो 10 नंबर पक्का, 5 नंबर कवि का, 5 नंबर लेखक का। कितना आसान है, आज आप मेहनत कर लोगे ना तो पेपर के टाइम कहोगे सर बहुत मजा आया, पेपर में धुआं उड़ा दिया। तो अभी से मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के यहाँ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, 11 नंबर टॉपिक है श्लोक। श्लोक का 2 नंबर आप पक्का कर लो। देखो पहला यही 2 श्लोक तैयार कर लो, क्योंकि अगर एक बोर्ड एग्जाम में आ गया दूसरा लिख देना, अगर ये वाला आ गया ये वाला लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कैप्सिनम यत्र काशिकेन मिहते, ये तैयार कर लो। साथ में आपको ये भी तैयार कर लेना, सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। अगर ये दोनों आप तैयार कर लोगे भैया, बिल्कुल 100% आप निश्चिंत रहो कि आपका श्लोक का नंबर कटेगा, बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। लिखना आपको ऐसे ही है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना। आगे आ जाओ, 12 नंबर टॉपिक है संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। अब संस्कृत के जो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आता है, 5 नंबर का गद्यांश आता है, 5 ही नंबर का पद्यांश आता है, मतलब 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने ये चैप्टर्स तैयार कर लिए। बस आपको 4 चैप्टर तैयार करना है,
क्योंकि इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वीरा वीरण पूज्यते, ठीक है, वीरा वीरण पूज्यते बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो तैयार कर लो मेरे प्यारे लाडलो। प्रबुद्धो ग्रामीणा, अब आपको ये 4 चैप्टर तैयार करके संस्कृत का गद्यांश पद्यांश में धुआं धुआं उड़ा दोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा 1 शॉट लाएंगे ये सब, ठीक है। मैं पीडीएफ तो दे दूंगा लेकिन 1 शॉट आपको ये सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आगे आ जाओ। महत्वपूर्ण निबंध 13 नंबर टॉपिक है, महत्वपूर्ण निबंध 2026, जो एकदम 100% कंफर्म है कि यही आएगा आपके 2026 पेपर में, 2026 पेपर में यही आएगा। बस तैयार आपको करना है, ये जो आपको मैं निबंध बता रहा हूं वही आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा आपको पढ़ना है, चलो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला निबंध आपको तैयार कर लेना है पर्यावरण प्रदूषण, हर साल बोर्ड में आने वाला टॉपिक, हर साल बोर्ड में निबंध ये आता है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो, या फिर आपका जो वातावरण संरक्षण पर भी ऐसे, मतलब इसका नाम अलग अलग भी हो सकता है। वृक्षारोपण का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छात्र है छात्र और अनुशासन का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 5 निबंध तैयार करने के बाद आप निबंध का किंग हो जाओगे। और ये जो 7 नंबर है ये आपका पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एंड आगे आ जाओ, आगे देखो खंड काव्य, 14 नंबर टॉपिक है खंड काव्य, जो कि 3 आपका नंबर पक्का कर देगा। अब इसके लिए थोड़ा सा अपना उंगली चलाओ और मेहनत कर दो, कुछ करना नहीं है भैया। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट क्या करना है बच्चा, कमेंट क्या करना है, कमेंट आपको करना है सर मुझे पेपर दे दो, ये कमेंट नहीं करना है, असली पेपर बाद में देंगे, लेकिन अभी आपको क्या कमेंट करना है, अपने जिले का नाम कमेंट करना है कि आप किस जिले से हो। जब आप जिले का नाम कमेंट कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका जिला में कौन सा खंड काव्य आएगा, हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो। एंड आपका लास्ट टॉपिक है भैया पत्र लेखन, आपका 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का पत्र लेखन। अब इसके लिए बस एक आपको शुल्क मुक्ति पर पत्र लेखन तैयार कर लेना, बिजली समस्या पर पत्र लेखन तैयार कर लेना, और सफाई पर पत्र लेखन। ये 3 पत्र अगर आप तैयार कर लेते हो, आपका पूरा पत्र लेखन खत्म हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको यही 3 पत्र तैयार कर लेना है। शुल्क मुक्ति पर अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, बिजली विभाग को भैया समस्या बताओ कि यहाँ बिजली सही से रहती नहीं है, आती जाती है, टाइम नहीं पता है, ठीक है, और सफाई पर पत्र लेखन। अब सफाई पर कई प्रकार से आ सकता है भैया, जो मच्छर फैल रहे हैं पूरी गंदगी के कारण उस पर लिखो, या कोई और डेंगू बुखार कुछ भी आ सकता है। तो ये 3 मेन है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो हमने आप बता दिए कि ये पूरा बुक का निचोड़ आपने बता दिया, बस इससे बाहर तो आएगा नहीं, ठीक है। लास्ट आपका पत्र लेखन ही होता है, पूरे बुक का निचोड़ आपने सर बता दिया, लेकिन अब आप इसका सोल्यूशन कब दोगे, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन अभी दे रहा हूं, लेकिन इस वीडियो पे भैया लाइक जो है वो आप लोग प्लीज कर देना, 1000 लाइक कर देना, ठीक है, 1000 लाइक कर देना, सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, क्योंकि हम ऐसे और भी सब्जेक्ट का क्लास लाएंगे, और ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप हिंदी के किंग हो जाओगे भैया। सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन के लिए आप थोड़ा सा एक काम करो, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए आप भैया क्या करो कि जो हमारा ऐप है ना, हमारा ऐप सरवन लेक्चरर, ठीक है, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जितने बच्चे डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लो, या ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां आपको हर एक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे टॉपिक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारा जीवन परिचय निबंध गद्यांश पद्यांश सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको वहां दिक्कत होता है तो आप भैया हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पर भिजवा दूंगा 99 18 86 31 96। मैं आपको व्हाट्सएप पर आपका सॉल्यूशन भिजवा दूंगा, बस आप लोग हमें मैसेज कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हिंदी का टॉपिक हो चुका है, ठीक है। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, हर टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना हर फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।